अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 15 दिन पहले ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और दीगर मुंसलिक मजहबी समाजी फलाही तंजीमों के दरमियान हमने एक मीटिंग बुलाई दरगाह हज़रत मासूम शाह कुत्ती पर। तो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान जब तक ज़ाहिरी तौर पर हयात रहे, आप सियासत में मिल्लत की क़यादत करने वाले को भरपूर ताईद व हिमायत दिया करते थे और उसे जिताने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। इसी मकसद के तहत हमने मीटिंग रखी। उस मीटिंग में तमाम ही मजहबी फलाही समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए। उस मीटिंग में हमने जायज़ा कमेटी बनाई और शहर मालेगांव में मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, शहर की अहम शख्सियात से मुलाकात की और जायज़ा लिया कि शहर में आज सियासी सूरत हाल क्या है। कहीं ना कहीं शहर में तब्दीली की एक लहर है और हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत की रिवायत रही है कि सियासी तौर पे मिली क़यादत करने वालों की भरपूर हिमायत किया करते थे। हमने वही सोच के जायज़ा कमेटी बनाई थी और जायज़ा कमेटी ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट या हमारी अपनी कमेटी ने अपनी मीटिंग में पेश की। तो उस जायज़े में जो आया वो आपके सामने है कि NRC से लेकर शहर मालेगांव की आज की मौजूदा सूरत हाल तक, चाहे 12 नवंबर में बेबाक नुमाइंदगी का मामला हो, गढ़ की यात्रा में फतराव करने वालों को जेल पहुंचाने का मामला हो, MHG कॉलेज पर धर्म के नाम पे गलत बयानी करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का मामला हो, और भगवा झंडे के ख़िलाफ़ तिरंगा रैली निकालने का मामला हो, और शहर की नाक कुदवाई रोड शहीदों की यादगार पर अशोक स्तंभ की तामीर हो, मिली मसाइल पर, बुनियादी मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी पर, हमने आज बहुत सारे मशरूत मुतालबात के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अंजुमन संजरी सरकार और कदीरी एकेडमी, खानकाह कदीरिया और दिगर तंजीमों की जानिब से मखदूम साबिर एकेडमी, अब्बासी एजुकेशनल सोसाइटी और खानकाहों दरगाहों की सूफिया कराम की बिलखुसूस तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की जानिब से हमने शहर समाजवादी पार्टी की बेबाक नुमाइंदगी पर मोहतरमा शान हिंद और निहाल अहमद साहिबा को हम भरपूर ताईद व हिमायत देते हैं और शहर मालेगांव से हम गुजारिश करते हैं कि आज तब्दीली की लहर है और रिवायत के मुताबिक मीडिया के नुमाइंदे भी जानते हैं और शहरियान भी जानती है कि 2019 इलेक्शन में हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने जनता दल को हिमायत दी थी और जनता दल को हिमायत दे के मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का हाथ मजबूत किया था। 2019 का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमने हिमायत दी ही नहीं थी। हमने हिमायत जनता दल सेकुलर को दी थी। और आपको याद होगा इसी मीडिया सेंटर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के और समाजी मिली तंजीमों के दरमियान नुमाइंदगी के तौर पर हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान की क़यादत में साथी मुस्तकीम डिग्निटी को वो लेटर दिया गया था। शहर में इस बात की चर्चा है कि हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने 2019 में नुमाइंदगी दी थी। उस वक्त का माहौल था, मुफ्ती इस्माइल की ज़रूरत थी, मगर आज तब्दीली की लहर है और कहीं ना कहीं बेबाक नुमाइंदगी की ज़रूरत है। असम्बली हॉल में शहर के मिली मसाइल पर और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बेबाकी से बोलने वाला लीडर आज शहर मालेगांव में साथी निहाल अहमद साहब के अलावा कोई और न था। मगर जब हमारी नज़र शान हिंद साहिबा पर पहुंची तो हमने जो है जायज़ा कमेटी में ये बात रखी और जायज़े में जो है उलमाए किराम का, मजहबी तंजीमों का, समाजी ज़िम्मेदारान का भी यही मशवरा था
कि बेबाक नुमाइंदगी पर मोहतरमा शान हिंद साहिबा को हिमायत देना चाहिए, तो हम आज ऐलान करते हैं कि मोहतरमा शान हिंद साहिबा को ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम मखदूम साबिर एकेडमी, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अंजुमन संजरी सरकार और दिगर फलाई कदीरी एकेडमी, खानकाए कदीरिया और दिगर फलाई मजहबी तंजीम इत्तेहाद सूफिया की जानिब से भरपूर तायद हिमायत करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौफ़ील रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इस इत्तेहाद की और इस ताकत की और इस हिमायत की लाज रखे और मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भरपूर वोटों के साथ फ़तेह हासिल हो, जीत हासिल हो। साहब ऐसा है कि सबके अपने अपने नज़रियात रहते हैं और आज़ादाना तौर पे अपने तौर पे हिमायत दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उनकी नज़र में क़यादत के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब आए, हमारी नज़र में क़यादत के लिए मोहतरमा शान हिंद साहिब आए, तो कोई मसला नहीं है, अपने अपने नज़रियात रह सकते हैं। लेटर भी है, हमने एजुकेशन पे दिया है और मेडिकल पे दिया है, रोज़गार पे दिया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल पे दिया है और बुनियादी मसाइल जो शहर के डेवलपमेंट के हैं उस पर दिया है। और जैसे हिंदुस्तान के कई रियासतों में 200 यूनिट बिजली फ्री है, उस पर भी हमने जो है इस मुतालबे में रखा है और हमने जो है अखिलेश यादव साहब को, अबू आसिम आज़मी साहब और मोहतरमा शान हिंद साहिबा से हमने ये मुतालबाती मेमोरेंडम देंगे। नहीं, उस वक्त हालात ऐसे थे, अब 5 साल में अगर नुमाइंदा काम नहीं कर पाए तो नुमाइंदे की गलती है। हालात उस वक्त वैसे थे, हमने हिमायत दी थी। लेटर के साथ जो शराइत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा से मालेगांव शहर में बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पे जो अक़लियत यहाँ पे अक्सरियत में है उनकी फ़लाह के लिए काम करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने हम पर ये भरोसा बताया है तो इंशाअल्लाह ताला आपके भरोसे से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। और ये इनके इस हिमायती लेटर से ये बात साबित हो गई है कि मालेगांव शहर में तब्दीली की लहर है। ये शहर किसी एक सोच का, किसी एक तबके का नहीं है, ये सारे सोच और सारे तबके सबको साथ में लेकर चलने का वक्त है। क्योंकि जब हमको टारगेट किया जाता है तो कोई तबके का मान के टारगेट नहीं होता, इसलिए होता कि तुम फला फला कौम से हो। इसलिए यहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि ये तब्दीली की लहर की एक अलामत है और आने वाले वक्त में हम साथ में मिल के इनके साथ इलेक्शन में एक बेहतर कामयाबी हासिल करेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, करास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।